नमस्कार दोस्तों, 12 फरवरी 2025 माघ माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा यानी माघी पूर्णिमा एक अत्यंत शुभ और महत्वपूर्ण दिन है। इस दिन अगर आप विधिवत पूजा पाठ ना भी करें तो एक छोटा सा उपाय करके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। खास तौर पर इस दिन किया गया एक विशेष उपाय आपकी किस्मत बदल सकता है और घर में सुख समृद्धि ला सकता है। लेकिन अगर आप धन और समृद्धि का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो सिर्फ एक साधारण धनिया उपाय अपनाकर आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकते हैं। यह उपाय इतना प्रभावशाली है कि इसके प्रभाव से पूरे वर्ष धन की कमी नहीं होगी और परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। इसके अलावा इस दिन से जुड़ी कुछ खास परंपराएं भी हैं जिन्हें ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। माघी पूर्णिमा के दिन घर में कौन सा भोजन नहीं बनाना चाहिए, इस पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए क्योंकि इसकी अनदेखी करने से परिवार पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। आइए इस दिन के विशेष और धनिया से जुड़े कुछ विशेष उपाय के बारे में विस्तार से जानते हैं। धनिया का संबंध सीधे तौर पर धन के देवता भगवान गणेश और माता लक्ष्मी जी से है। इस साल माघी पूर्णिमा बुधवार को आ रही है और बुधवार भगवान गणेश का प्रिय दिन है, इसलिए इस दिन धनिये के उपाय का महत्व और बढ़ जाता है। गमले में उगाए गए धनिये को पूरे परिवार के सदस्यों को खाना चाहिए। धनिया का उपाय का जो महत्व है वो क्या है और किस प्रकार से इसका उपाय करना चाहिए, इस पर भी ध्यान जो है वो रख लेते हैं। इससे धन की कमी जो है वो कभी नहीं होती है, घर में संपन्नता बनी रहती है। लेकिन ध्यान रखें, माघी पूर्णिमा के दिन घर लाया गया धनिया किसी अन्य व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में भी इस उपाय को प्रमाणित किया गया है। आप जानते हैं कि इस दिन ऐसा क्या खाना चाहिए जिससे जीवन में धन, संतान, सुख और समृद्धि बनी रहे। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा में अंगूर जरूर चढ़ाएं क्योंकि अंगूर माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय हैं। भगवान विष्णु को 5 प्रकार के फल अर्पित करना चाहिए जिसमें सेब, अंगूर, केला अनिवार्य रूप से शामिल हो। हालांकि एक बात पर ध्यान रखें, भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी को नाशपाती नहीं चढ़ानी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि इससे धन की हानि होती है, इसलिए माघी पूर्णिमा के दिन अंगूर खाने और चढ़ाने का विशेष महत्व है। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करें, अपने परिवारजनों के साथ इसे शेयर करें जिससे आपके ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि माघी पूर्णिमा की तिथि पर ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको खा लेनी चाहिए जिससे आपके जीवन में सभी चीज़ें आपके मन मुताबिक हों और आपके अनुकूल हों, पुत्र प्राप्ति हो, संतान का मंगल हो, संतान के जीवन में कोई भी परेशानी ना आए। इसलिए हर एक माता पिता को इस दिन विशेष चीज़ का सेवन माघी पूर्णिमा के दिन ज़रूर करना चाहिए। साथ ही कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो आपको घर में इस पूर्णिमा के दिन यानी 12 फरवरी को साल 2025 में भूल कर भी नहीं बनानी चाहिए। ये जानते हैं इस बारे में, ये जो चीज़ है, ये जो भी खा लेता है उसे जीवन भर कभी भी धन की कमी नहीं होती है। माघी पूर्णिमा के दिन अंगूर में माता लक्ष्मी का आशीर्वाद समाया होता है। इस दिन अंगूर का सेवन अवश्य रूप से करना चाहिए। यदि इस दिन गन्ना या गुड़ का सेवन किया जाए तो जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। इसके अलावा माँ लक्ष्मी को 5 रंग की मिठाइयाँ अर्पित करना शुभ माना जाता है। साथ ही इस दिन लक्ष्मी माता को मखाने चढ़ाने का भी विशेष महत्व है। जिस दिन माता लक्ष्मी की उत्पत्ति समुद्र मंथन से हुई थी उसी प्रकार मखाने भी जल से उत्पन्न होते हैं। मखाने कमल के पौधे से प्राप्त होते हैं और धर्मशास्त्रों के अनुसार कमल का फूल और मखाने दोनों ही अत्यंत शुभ माने गए हैं। यदि इस दिन मखाने का खीर बनाकर श्री लक्ष्मी नारायण को अर्पित किया जाए तो घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं रहती है। धर्मशास्त्रों के अनुसार जो भी व्यक्ति माघी पूर्णिमा के दिन भगवान गणेश को दुर्वा घास अर्पित करता है उसके जीवन में दरिद्रता सदा के लिए दूर हो जाती है और वह धनवान बन जाता है। माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए खीर का प्रसाद पूरे परिवार के साथ अवश्य ग्रहण करना चाहिए। इससे भाग्य के सभी दरवाजे खुल जाते हैं और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। सब जानते हैं कि माघी पूर्णिमा के दिन घर में कौन सी चीजें नहीं बनानी चाहिए जिससे घर में अशुभता ना आए। धर्मशास्त्रों के अनुसार इस दिन कुछ खास चीजों का सेवन करने से माता लक्ष्मी जो है वो नाराज हो जाती हैं और भगवान श्री हरि विष्णु क्रोधित हो जाते हैं। माघी पूर्णिमा के दिन लहसुन प्याज का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए क्योंकि इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा का विशेष दिन होता है। इस बार माघी पूर्णिमा पर कुल 72 शुभ योग के साथ भगवान विष्णु की कृपा भी
जो है वो मिल सकती है। इसके अलावा इस दिन चावल का सेवन भी टालना चाहिए। हालांकि भगवान को खीर का भोग जो है वो लगाया जा सकता है, लेकिन आप साबूदाने या मखाने की खीर बना सकते हैं। यदि आप चावल की खीर अर्पित करना चाहते हैं तो उसमें हल्दी मिलाकर पीले चावल की खीर बनाएं और भगवान को भोग लगाएं। ऐसा करने से भी शुभ फलों की प्राप्ति होती है। किसी भी प्रकार की अशुभता नहीं आती है। यह ध्यान रखना आवश्यक है कि इन दिनों में चावल, लहसुन, प्याज का सेवन ना किया जाए, लेकिन माघी पूर्णिमा के दिन इसका सेवन वर्जित बताया गया है। छोटे बच्चे अक्सर बातों में अनजान होते हैं, बाहर से डिब्बाबंद भोजन या चिप्स, कुरकुरे आदि खा लेते हैं। माता पिता को चाहिए इस विशेष दिन पर बच्चों को इन सारी चीज़ों से दूर रखें। परिवार पर देवी देवताओं की कृपा बनी रहे, इसलिए कम से कम पूर्णिमा के दिन लहसुन प्याज से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। जरा सोचिए, इस पर शुभ दिन पर अपने घर में राहु केतु को नहीं बुलाना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी को इसलिए अपने घर में जानबूझकर जो गलतियां हैं वो बहुत सारे लोग करते हैं, जिससे शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की जो कृपा है वो प्राप्त नहीं होती है। अगर माता लक्ष्मी की और भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा आशीर्वाद पाने के लिए आप कुछ करना चाहते हैं तो इस दिन पीली चीज़ों से बनी हुई चीज़ें जो हैं वो आप अर्पित कर सकते हैं। जैसे जो पीला हलवा है, पीली खीर है, पीले रंग के सोने के समान जो है वो माना गया है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु को पीली चीज़ें जो है वो अर्पित करते हैं। ये इन्हें अत्यंत प्रिय हैं और वे स्वयं पीले वस्त्र धारण करते हैं, जिसे पीताम्बर भी कहा जाता है। इस दिन आप भी पीले वस्त्र धारण करें, भगवान को पीले वस्त्र अर्पित करें, जिससे भगवान विष्णु का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा। भक्तों, माना जाता है कि पूर्णिमा के दिन किसी से कर्ज नहीं लेना चाहिए। अगर आप माघी पूर्णिमा के दिन कर्ज लेते हैं तो पूरे साल कर्ज से जो है वो आपको जूझना पड़ सकता है। इसलिए इस पावन दिन पर कर्ज ना लें, ना दें। इससे कर्ज मुक्त होकर ही मनाएं। शास्त्रों में ऐसा माना जाता है कि माता लक्ष्मी उसी घर में निवास करती हैं जहाँ सच्चे मन से बुलावा आता है। माता लक्ष्मी को पसंद के लिए महंगे चढ़ावे की ज़रूरत नहीं है। मात्र वे मिश्री के टुकड़े से ही खुश हो जाती हैं। बस आपके मन में सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। पूजा पाठ सच्चे दिल से करें, तभी वह फलदायी होता है। अगर श्रद्धा से करोड़ों रुपए जो हैं वो पूजा में व्यर्थ नहीं कर पाते हैं तो माता लक्ष्मी जो है वो थोड़े में ही प्रसन्न हो जाती हैं। माता लक्ष्मी धन की देवी हैं, बल्कि सच्ची श्रद्धा और प्रेम की भूखी हैं। इसलिए भगवान श्री हरि विष्णु को मन से और दिल से जो चीज़ें हैं वो अर्पित करनी चाहिए। कर्ज लेकर धार्मिक यात्रा नहीं करना चाहिए, पूजा अनुष्ठान नहीं करना चाहिए, कोई भी पर्व त्यौहार नहीं मनाना चाहिए। ऐसा करने से लाभ की बजाय दोष लगती हैं। इसलिए कोई भी मनोकामना चाहे कितनी बड़ी हो, धन से जुड़ी हो, अगर स्वतः उसको कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं। संतान यानी कि बच्चों से करवा सकते हैं। अगर आपके पास धन नहीं है तो किसी से लेकर इन सारी चीज़ों को जो है वो पूरा नहीं करना चाहिए। क्या आप जानते हैं कि माघी पूर्णिमा के दिन कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए? इस दिन मांस मंदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। पति पत्नी को आपस में दूरी बनाए रखनी चाहिए। इसके साथ ही साथ लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। सुहागन महिलाओं को इस दिन बाल नहीं धोने चाहिए, इसलिए एक दिन पहले ही बालों को धोकर पूर्णिमा के दिन तुलसी का जो पौधा है उसमें सुहाग की सामग्री अर्पित करनी चाहिए। नमक किसी को भी इस दिन नहीं देना चाहिए, माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। इस दिन किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, इससे घर में दरिद्रता आती है। इसके साथ ही साथ इस दिन चुगली बुराई करने से बचें, क्योंकि इस दिन नकारात्मक ऊर्जा नहीं बढ़ानी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति आपके घर कुछ मांगने आता है तो उसे खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। ऐसा करने से भी आपके ऊपर दोष जो है वो लगता है। जो सच्चे हृदय वाले होते हैं वो दूसरे के दुख को समझते हैं। माता लक्ष्मी ऐसे घरों में वास करती हैं। माता लक्ष्मी स्वयं कन्या स्वरूप मानी गई हैं और घर के दरवाजे तक आती हैं, इसलिए उन्हें खाली हाथ वापस ना जाने दे। इसलिए इस दिन कन्याओं को मीठा भोजन जो है वो ज़रूर करवाना चाहिए, क्योंकि माता लक्ष्मी को मीठा भोग अत्यंत प्रिय है। इस दिन किसी कन्या का अपमान ना करें, क्योंकि कन्याएं जो होती हैं वो माँ लक्ष्मी स्वरूप होती हैं। इस दिन श्री लक्ष्मी नारायण की कृपा प्राप्त जो है वो अगर करना चाहते हैं तो सबका सम्मान जो है वो जरूर करना चाहिए। इसके साथ ही साथ घर की पवित्रता बनाए रखने के लिए घर के मुख्य दरवाजे पर गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए। इससे माता रानी जो है वो आपके घर में ज़रूर आती हैं। और माता लक्ष्मी का जो मंदिर है वहाँ पर लाल फूल चढ़ाना भी अत्यंत जो है वो शुभ माना जाता है। इस दिन महिलाएं हल्के रंग के या पीले वस्त्र धारण करें। माता लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहेगी, क्योंकि माता लक्ष्मी को लाल वस्तुएं अति प्रिय होती हैं। शास्त्रों के अनुसार माघ माह की पूर्णिमा के दिन किसी स्त्री को कपड़े नहीं देने चाहिए, क्योंकि इससे
पति के धन और सुख संपत्ति में कमी आ जाती है। धर्मशास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि इस दिन घर का कचरा बाहर नहीं फेंकना चाहिए बल्कि अगले दिन निकालना चाहिए। ऐसे करने से घर में दरिद्रता नहीं आती है। आजकल लोग इन परंपराओं का पालन नहीं करते हैं। शायद यही कारण है कि कई लोग धन की तंगी, आर्थिक स्थिरता और बीमारी से घिरे रहते हैं। आधुनिकता का मतलब यह नहीं है कि हमारी संस्कृति को भूल जाएं। अब हम आपको माघी पूर्णिमा के कुछ विशेष उपायों को बताने जा रहे हैं जिन्हें करने से आपकी हर समस्या का समाधान होगा। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को हाथी अत्यंत प्रिय है, इसलिए इस दिन चांदी या सोने के हाथी को जो है वो बनवाना बहुत ही शुभ माना जाता है। यह घर में शांति और समृद्धि लाता है। 12 फरवरी 2025 माघी पूर्णिमा के दिन सुबह जल्दी उठकर घर की साफ सफाई करें। यदि संभव हो सके तो पवित्र नदी में स्नान करें, सूर्यदेव को अर्घ्य दें, पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करें, भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी की विधि विधान से पूजन अर्चन करें, विष्णु भगवान को पुष्प वस्त्र अर्पित करें, माता रानी को श्रृंगार अर्पित करें, दीपक जलाकर विष्णु सहस्त्र का जो पाठ है वो करना चाहिए या कनक स्रोत धारा का पाठ करना चाहिए। पूजा के बाद गरीबों को दान करना चाहिए क्योंकि इस दिन दान करने से अच्छे पुण्य की प्राप्ति होती है। श्री लक्ष्मी नारायण की पूजा में गोमती चक्र जो है वो पूजा की थाली में रखना चाहिए, बाद में इसे तिजोरी में रख देना चाहिए। इससे घर में धन की बरकत जो है वो होती रहेगी। इसी तरह हल्दी की गांठ, पीली कौड़ी और एक कांची नारियल को भी पूजा के बाद उठाकर अपने घर की तिजोरी में रखें। कई बार लोग बहुत मेहनत करने के बावजूद भी धन नहीं कमा पाते हैं, तिजोरी हमेशा खाली रहती है। ऐसी स्थिति में माघी पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी यंत्र की विधिवत पूजा अर्चना करने के बाद में ओम मां लक्ष्मी नमः मंत्र का जाप कम से कम 1 माला जरूर करें या 108 बार इसका जाप करें और घर में सुख समृद्धि की शांति की पूजन स्थल पर कामधेनु गाय की प्रतिमा स्थापित करें। कामधेनु गाय देवलोक की दिव्य गाय मानी जाती है और इसकी पूजा करने से भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की कृपा सदैव बनी रहती है। इससे जीवन में कभी भी धन, ऐश्वर्य और समृद्धि की कमी नहीं होती है। जो महिलाएं संतान प्राप्ति की इच्छा रखती हैं वे इस दिन भगवान श्री कृष्ण को और लड्डू गोपाल को माखन मिश्री का भोग लगाएं। 11 मूंग दाल की रोटियां गाय को खिलाएं। ऐसा करने से योग और तेजस्वी संतान की प्राप्ति होती है। 12 फरवरी 2025 माघी पूर्णिमा बुधवार के दिन इन उपायों को करके आप अपने जीवन में धन, सुख, समृद्धि ला सकते हैं। यदि आप जीवन में सुख, समृद्धि, धन का बरकत चाहते हैं तो इन सरल उपायों को जरूर करें। माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। आपके घर में कभी भी धन, ऐश्वर्य और धन की कमी जो है वो नहीं होगी। इस वीडियो को, इस जानकारी को दूसरों तक जरूर पहुंचाएं ताकि उनको भी इस पुण्य फलों की जो प्राप्ति है वो हो सके। वीडियो कैसा लगा है आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, अपने प्रियजनों के साथ शेयर कीजिए। आखिरी तक जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में माता लक्ष्मी, भगवान श्री हरि विष्णु लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।